जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यूं तो मैं गुरुजी के साथ 2022 मई या जून के महीने से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। हम कौन होते हैं गुरुजी के साथ जुड़ने वाले? जब गुरुजी की मर्जी होती है तभी हम उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे 2022 मई जून के महीने में अपने साथ जोड़ा। संगत जी, मैं 2018 से बहुत यूं तो परेशानियां शादी के शुरू से ही चल रही थी, लेकिन परेशानियां कभी भी खत्म नहीं हुई। लेकिन वक्त निकल रहा था, ऊपर नीचे बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन चल रहा था। लेकिन अचानक से 2018 में बहुत बड़ा कुछ ऐसी विपदा सर पर आन पड़ी। संगत जी, वो बात मैं आपके साथ अभी फिलहाल शेयर नहीं कर सकती। जब गुरुजी की मर्जी होगी तो जरूर अपने सत्संग में आगे शेयर करूंगी। लेकिन मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि उन दिनों कुछ ऐसे सर पर आन पड़ी कि जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं आगे कैसे जिंदगी चलेगी। बिल्कुल जिंदगी में अंधेरा छा गया था। गुरुजी ने उससे पहले भी 2017 में भी और उससे पहले भी मेरे को कई बार अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती थी। फिर गुरुजी ने उस टाइम 2022 में आकर 2019 से जैसे तैसे करके, क्योंकि मैं शुरू से ही भगवान की पूजा, माता रानी की पूजा और शादी से पहले सोमवार के, बृहस्पतिवार के व्रत करना और आस्था भगवानों में बहुत रखती थी। तो शायद उसी का ही नतीजा था कि जब इतनी परेशानी आई तो उन परेशानी के दिनों में भी भगवान ने, माता रानी ने मेरी बाजू पकड़ी हुई थी। तो वो परेशानी के दिन भी जैसे तैसे थोड़े थोड़े मतलब निकल रहे थे, लेकिन परेशानियां बहुत थी। संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। तो मुझे जिस टाइम 2018 में परेशानी सिर पर अचानक से पड़ी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। और संगत जी, मैं बहुत जल्दी घबरा भी जाती हूँ। मुझे बहुत जल्दी दिल जो है मेरा वो घबरा जाता है। पर मेरी बाजू माता रानी ने या भगवान ने पकड़ी हुई थी। तो मेरे बच्चों ने इतना हौसला दिखाया कि 2018 से उन्होंने ही संभाला। घर में बिल्कुल भी कुछ नहीं था, लेकिन मेरे बच्चों ने हिम्मत करके घर को उन्होंने ही संभाला। मुझे नहीं पता कि वो दिन थोड़े थोड़े ही करके, मुश्किलें तो थी, बहुत थी। उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि मैं आज अगर जिंदा हूं तो कल हम लोग जिंदा रह भी पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि खाने तक का कैसे होगा, इवन खाने तक का भी एक टाइम का भी गुजारे का ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऊपर वाले की दया से, माता रानी की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से मेरी लड़की ने घर को संभाल लिया। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बस अपना गुजारा कर रहे थे। उन दिनों से चलते चलते 2022 में गुरुजी ने दोबारा से मुझे अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और गुरुजी की इतनी कृपा रही कि मैं उनके साथ उस टाइम पे जुड़ना था तो मैं उनके साथ जुड़ गई। वो भी इस तरीके से, मेरी सिस्टर ने अपने घर में गुरुजी का सत्संग करवाया और उसने इनवाइट दिया। तो देखिए संगत जी, मैं नोएडा रहती हूँ और सत्संग दिल्ली में, मेरी सिस्टर दिल्ली रहती है। तो घर से निकलने में ही उस टाइम मुझे कुछ भी गुरुजी के बारे में कि सत्संग कैसे होते हैं, टाइम पर पहुंचना होता है, वहां क्या होता है, ऐसा कुछ भी पता नहीं था। तो काफी दूर होने करके घर से निकले तो सही, लेकिन रास्ते में इतना टाइम लग गया ट्रैफिक वगैरह में कि हम बिल्कुल, सत्संग खत्म ही होने वाला था, आधा पौने घंटे का सिर्फ रह गया था। हम लोग तब वहां जाकर पहुंचे। लेकिन गुरुजी की कृपा इतनी रही, जैसे ही वहां जाकर मैंने हाथ जोड़े, माथा टेका, बैठे तो
संगत जी मुझे नहीं पता, मेरी वो शब्द चल रहे थे बहुत अच्छे अच्छे और मेरी आंखों से झम 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 पानी जो था वो बहता ही जा रहा था। अंदर से मैं सोच भी रही थी कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि ये रो क्यों रही है, लेकिन मैं पता नहीं मेरा अपने पर बस ही नहीं था और मेरी आंखों से पानी लगातार रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। इस तरीके से गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया। फिर गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बहुत दफे बुलाया, बच्चों के साथ भी बुलाया और इतना सुकून मिला उनके मंदिर में जाकर, बड़े मंदिर में जाकर बहुत ज्यादा दिमागी तौर पर भी इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला संगत जी की मैं आपको बयान नहीं कर सकती। वैसे तो आप सबको पता ही है, जो भी संगत बड़े मंदिर गई है वहां पर कितना सुकून है, जन्नत है वो। तो इतना सुकून मिला, लंगर खाकर भी इतना डिवाइन प्रसाद, मतलब बहुत ज्यादा अंतर आत्मा तक तृप्त हो गई। और धीरे धीरे जब मैं गुरु जी से कनेक्ट हो गई तो मेरे संगत जी मैं डिप्रेशन में थी 2018 से, मुझे इस बात का, लेकिन अब अगर मैं गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ और सारी बातें आकलन करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हमारे घर में, मैं उस टाइम इतनी डिप्रेशन में थी कि मुझे तब नहीं पता था कि मैं डिप्रेशन में चल रही हूँ। लेकिन जब एक दिन बाद में, क्योंकि मुझे धीरे धीरे गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद नेगेटिविटी के बहुत सारे सत्संग सुनने को मिलते थे, तो जब मैं वो सत्संग सुनती थी तो मुझे पता चलता था कि ये चीजें तो मेरे साथ भी हो रही हैं। नहाने का मन नहीं करना, कंघी करने का मन नहीं करना, मंदिर पूजा पाठ सब कुछ बंद कर दिया था। मतलब आस्था थी लेकिन जैसे मैं पहले करती थी वैसा कुछ भी नहीं था। भगवान को मानती थी लेकिन दिया धूप बत्ती साफ सफाई, मतलब इस तरीके से कुछ वैसा नहीं था। बहुत ज्यादा बस जैसे तैसे करके घर चल रहा था। चलना भी क्या था, रेड़ ही रहा था, बस धीरे धीरे से धक्का लगा रहे थे। तो उस तरीके से फिर जब ये हुआ तो मैंने जब नेगेटिविटी के आने शुरू हुआ और उसमें गुरुजी ने कुछ उपाय बताने शुरू किए, सत्संग के जरिए पता चलता था। तो मुझे शुरू में तो सत्संग में इतने मैसेजेस की समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके मुझे थोड़ा सा सत्संग में मैसेजेस की समझ आने लगी। संगत जी मुझे अभी भी बहुत ज्यादा तो समझ नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी पहले से काफी बेहतर है कि जो मैं समझ लेती हूँ। तो उसमें कुछ उपायों को बताया कि 3 दिन तक नींबू करके आग पर, गैस पर जलाना है, पान के पत्ते हनुमान जी के आगे अपने बच्चों पर और हस्बैंड पर सब पर 7 पान के पत्ते, हर किसी के ऊपर हनुमान जी के पैरों का सिंदूर लगाकर उसको वार कर अपने ऊपर से 7 दफे और जल में प्रवाह करना है। मंगलवार के दिन ही ये करना है। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हनुमान जी को 7 मंगलवार चूरमे के लड्डू चढ़ाने हैं, हनुमान चालीसा पढ़नी है और बृहस्पतिवार को शिवजी और हनुमान जी को बेसन के लड्डू का 5 बृहस्पतिवार को भोग लगाना है। जो मैं ये वाला उपाय कर रही हूँ, पहले तो मुझे लगा था कि शायद एक बार करना है तो मैंने एक बार कर दिया था। और उन्होंने बोला कि काली माता को चोला चढ़ाना है, चुनरी वगैरह चढ़ानी है, तो मुझे ये भी उपाय एक दफे लगा था। तो मैंने भी ये हनुमान जी को बृहस्पति के दिन, शिव बाबा को और हनुमान जी को लड्डू वाला और चुनरी वाला काली माता को तो मैंने एक बार कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी मुझे बार बार मैसेजेस संगत जी सत्संग में मुझे सुनने को मिलता था कि काली माता को 7 बार चोला, 7 शनिवार को चोला चढ़ाना है। तो मेरे को फिर लगता था, तो मैंने दोबारा से ये उपाय, फर्क तो मुझे पड़ा थोड़ा करके। मेरे घर से नेगेटिविटी का भी कि सिंदूर रखा है, धागा है लाल रंग का, ये तो मेरे घर से पुराने सिंदूर और जो किसी ने दिए भी हुए थे और कई मूर्तियां की ये निकाल। और एक दफे तो आया कि तेरे घर में मोर पंख में शिव कृष्ण जी की है, वो सब। तो मैंने वो सारे उपाय जितने मुझे समझ में आए मैंने किए और उससे थोड़ा अपने शीशों पर ओम नमो शिवाय बाहर की तरफ लगाकर तुम लगा दो और शिव जी को सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाकर डेली का
या फिर गुरुजी का जल छिड़काव घर में करो, या फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वही जल लाकर घर में, घर के बाहर गेट पर दोनों साइड में और घर के अंदर पूरा छिड़काव करो। तो मैंने ये सब करना शुरू कर दिया, जिससे मेरे को काफी हद तक घर में पॉजिटिविटी होनी शुरू हो गई। और मेरा दिमागी तौर पर भी पहले मैं बहुत जल्दी डर जाती थी, बहुत अंदर से घबराहट रहती थी, वो धीरे धीरे मन जो है वो शांत होना शुरू हो गया। थोड़ा हंसी की तरफ, टेंशनों भरी लाइफ थोड़ा दिमाग से निकलनी शुरू हो गई। जिंदगी वैसे पहले से बेहतर हो गई, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि काम बंधे हुए गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि तुम पर किया हुआ है, मारण क्रिया की हुई है, ब्लैक मैजिक है, किसी अपने ने किया है, तो इस वजह से तुम्हारे बनते हुए काम भी जो है वो बन नहीं पाते हैं, खराब हो जाते। तो यूं करते करते मतलब मैं काफी बार सोचती थी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि पहले ठीक है मेरे अपने घर में बनती हस्बैंड के साथ था संगत जी कि उस तरीके से नहीं होता था, लेकिन ऐसा नहीं था। घर में वैसे पैसे वाइज या वैसे चीजें बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीजें खत्म होते कब हम कहते हैं ना कि कब ऊपर वाला तुम्हें राजा से रंक बना दे और रंक को राजा बना दे, तुम्हें पता ही नहीं चलता है। तो संगत जी मैं बोलूंगी शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मुझे लगता था कि मेरे पास अपने बच्चों के हिसाब से बहुत कुछ है, लाइफ बच्चों की मेरे आराम से निकलेगी, मेरी तो चलो जैसे तैसे हो रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा चक्कर चला, लोगों ने पता नहीं नजरें कह लो, नेगेटिविटी थी ना, कि कब वो सब कुछ हाथ से मेरे चला गया। और आज मैं अगर बोलूं तो मेरे बच्चों के पास उनको रोज अपने लिए खुद ही करना है, कोई करके देने वाला नहीं है संगत जी। इसीलिए बस गुरुजी ने जब से बाजू पकड़ी है, गुरुजी ने बोला है कि तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरे साथ बैठा हूं। और यकीन मानो तब से अब तक 2 साल के अंदर बहुत फर्क भी है, बहुत फर्क है। और अब जो मुझे दोबारा से मैंने काली माता के मंदिर में चुनरी चोला चढ़ाना शुरू किया है, 7 शनिवार तक वो करने हैं। और बृहस्पतिवार को मुझे शिव जी को और हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाना है, तो वो मैंने स्टार्ट किया है गुरुजी की आज्ञा मानकर। और गुरुजी को मैं सॉरी बोलना चाहूंगी कि गुरुजी आपके आदेश, आपने हुक्म दिया था कि ये करना है, लेकिन शायद मेरे को समझने में भूल लग गई, तो मेरे से देरी होगी। तो गुरुजी महाराज प्लीज मुझे आप माफ कर देना, अपना बच्चा समझ के माफ कर देना गुरुजी महाराज। मैं जानबूझकर नहीं किया है, आपकी आज्ञा का पालन मैं अवज्ञा नहीं की है, वो अनजाने में ही हुई है जितना समझ में आया गुरुजी महाराज। लेकिन दिल से मैं आपको बहुत चाहती हूँ गुरुजी महाराज, कभी भी हमारी बाजू ना छोड़ना गुरुजी महाराज। बस आपसे यही हमारी प्रार्थना है गुरुजी महाराज, आप हमेशा अपने चरणों में हमें लगा के रखो गुरुजी महाराज, और मेरे बच्चों को भी अपने साथ जोड़ के रखो गुरुजी महाराज। बस आपसे यही अरदास है गुरुजी महाराज कि सबका ऐसे ही, सब पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी नजर ऐसे ही बना के रखो गुरुजी महाराज, सबको सद्बुद्धि दो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी उसके बाद से गुरुजी ने मुझे अपने इतने प्यारे प्यारी ब्लेसिंग से नवाजा है कि मैं आपको क्या बोलूं। कभी किसी तरीके से, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने दी है। और मुझे पता है कि गुरुजी महाराज अपने बच्चों को का हाथ जब एक दफे पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे होते हैं। वो उनसे गुस्सा हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए नाराज हो सकते हैं, लेकिन उनको छोड़ नहीं सकते हैं। हम बेवकूफ बच्चे हैं जो अपने गुरुजी महाराज की आज्ञा का पालन, तुरंत आदेश का नहीं समझ पाते हैं और उनके आदेश हुक्म तुरंत नहीं मानते हैं। तो ये हमारी गलती है गुरुजी महाराज। हम कोशिश करेंगे गुरुजी महाराज की अपनी इन गलतियों को सुधारें, और आप हमें हमारी बाजू पकड़कर प्लीज गुरुजी महाराज आप हमारे से सही काम करवाओ, वही काम करवाओ जो आप करवाना चाहते हो गुरुजी महाराज। तो संगत जी एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 1-1.5 महीने से गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि वो तब से अब तक एज इट इज गुरुजी के चरण स्वरूप में हैं ब्लेसिंग्स। तो बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, लाख लाख शुक्राना है।
जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। संगत जी, मैंने गुरु जी महाराज से अपनी एक अरदास की हुई है। जैसे ही मेरी वो अरदास पूरी होगी, मैं आप सबके साथ एक अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। तब तक के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।